आचार्य श्री, वैज्ञानिक सिद्धि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है और अज्ञात इसमें वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता होगा, वो एक तकलीफ की बात बन जाती है। ऐसा साधारण लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कि जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए है, उसे हल करती हूं और हल नहीं होता है। थक गई हूं, परेशान हो गई हूं, आखिर हल करने की बात छोड़ दी और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर छोड़कर अधूरे सो गई हूं और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही देना है। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठ के देखा है कि आधा सवाल जहां छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया है। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे और कमरे में भी कोई आके उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं। नोबेल प्राइज विनर थी वो महिला, घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वो तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आके हल कर दें, लेकिन हल तो हो गया है और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई, सब द्वार दरवाजे दिखे, कोई परमात्मा उतर आए इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था, लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही हैं। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वो नींद सपने में उठी, सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है, उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही, वो नींद उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल ना हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबा के सो जाए, रात उठ के कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में हम खो जाती, बूंद सागर से मिल जाती और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वो हल नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट को सब था कि धोखा दिया गया और सोने में कुछ मिला है, लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का, और बड़ा था आभूषण, उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया, भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा, एरेका एरेका, मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा लेकिन ये तो मुझे ख्याल ही न रहा। घर वापस आया, ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, ये आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, ये व्यक्ति नहीं था। और ये जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। ये बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स्ड, शिथिल, ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल को। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती।
जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल हो जाएगा? नहीं, कुछ और घटना घट गई। ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया। ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिंगटन के, या एडिशन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़ें तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे, और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते, यही वेद के ऋषि कहते, यही मोहम्मद कहते, यही जीसस कहते। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका यह मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब ये घटना घटी, जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे, तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है, हमारे भीतर जगह खाली हो जाती, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। वो दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। ये धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि ये मैं नहीं हूं। ये बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डमाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे 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 जब दोनों चीजें साफ होती हैं और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नई है, अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा, आज नहीं कहता। आज वो कहता हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे। इसलिए जल्दी ना करें, और 100 साल, और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन फ्रांसिस बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद है, वो ग्रेस है, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं हूं। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था। मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं उतर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में, और असत्य उतारना हो मैं की मौजूदगी जरूरी है। विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है वो भी अज्ञात से संबंध से ही हुई है, समर्पण से ही है, और जो खोज होगी आगे वो भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से न आया है, न आ सकता है। आचार्य श्री, आपका ये स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है। ये तो यूंग ने पीछे से बताया मिथोलॉजी का कलेक्टिव अनकॉन्शियस के संबंध जोड़कर, मगर फ्रॉइड कहता है कि वो शैतान से भी जुड़ा होता है, तो वो तकलीफ पड़ जाती है। फ्राइड का ऐसा जरूर ख्याल है कि वो जो अचेतन मन है हमारा, वो भगवान से ही नहीं शैतान से भी जुड़ा होता है। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द हैं। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात
मेरे लिए भगवान है, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट है, उससे अलग नहीं है। असल में जो हमें पसंद नहीं है, मन होता है कि वो शैतान ने किया होगा, जो हमें पसंद होता है कि वो भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वो भगवान का किया हुआ है, भगवान हमारी सेवा कर रहा है। जो पसंद नहीं पड़ता वो शैतान का किया हुआ है, शैतान हमारी दुश्मनी कर रहा है। ये मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है, जिसे हम बुरा कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूं जो हम सबके जीवन की भूमि, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं। उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता होगा। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वो अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो यह है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते, उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है। कंदराओं से आ रहे हैं हम, जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं हम। अंधेरा बड़ा खतरनाक था, जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी। इसलिए अग्नि जब पहली दफे प्रकट हो सकी तो हमने उसे देवता बनाया, क्योंकि रात निश्चिंत हो गई। आग जला के हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है, रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य, रोशनी का अपना रहस्य। और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वो अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में। बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में जमीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में जमीन में, फूल खिलते हैं आकाश में रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रख दें फिर फूल कभी ना आएंगे। एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें फिर बीज कभी पैदा ना होंगे। एक बच्चा पैदा होता है मां के पेट के गहन अंधकार में, जहां रोशनी की एक किरण नहीं पहुंचती। फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश में। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार है। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलैरिटी मनुष्य की है। फ्रायड जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है, फ्रायड यहूदी चिंतन से जुड़ा था। फ्रायड यहूदी घर में पैदा हुआ था, बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुन रखा था। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे, एक शैतान है एक भगवान है। वो आदमी के ही मन के दो हिस्से हैं। तो फ्रायड को लगा कि जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं अचेतन से, वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा होगा। नहीं, कोई शैतान नहीं है। और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी बुनियादी भूल है। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है, परमात्मा ही है। और अचेतन जहां से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है, वो परमात्मा का द्वार है। धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो ख्याल में निश्चित आ सकता है। तास्य संजानयन् हर्षा पुरो वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनश्चोद्यै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च भैर्याश्च
पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दातुमुलोऽभवत्। पराक्रमशाली कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंहनाद कर अपना उदात्त शंख बजाया। सेनापति के शंख फूंकने के अनंतर शंख, नगारे, पखवाज, ढोल आदि भांति भांति के बाजे सहसा बजाए गए। वह शब्द वीरों के हृदयों का कंपाने वाला हुआ। ततश्वैतिर्हरैयुक्ते महातिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डं दद्मो महाशङ्खं भीमाकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवाश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए माधव, भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख, लोगों को भयदायक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक का शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। भीष्म के गगनभेदी शंखनाद के प्रति शब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं, तो क्या उनका शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन, प्रत्याघाती कहा जा सकता है? भगवद गीता के प्रथम इस अध्याय में कृष्ण का पांचजन्य शंख या अर्जुन का देवदत्त का बजाना ये उद्घोषणा के बजाय कोई और तात्पर्य रखता है? कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया, रिएक्शन है, ऐसा पूछा है? नहीं, सिर्फ रिस्पांस है, प्रतिसंवेदन है। और शंखनाद से केवल प्रति उत्तर है, युद्ध का नहीं। लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। बनटसा कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाके। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क हो जाता। जिस दिन से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है, और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है, और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब बजाया
तो वचन है कि प्रसन्नता से, और वीरों को प्रसन्न चित्त करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वो एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी, तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी, तो उस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते। यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध का प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रति संवेदन है, रिस्पांस है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं है। पांडव भी पहले बचा सकते हैं नहीं, लेकिन इतना दायित्व, युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा हैं, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद है। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ जो सेनापति है उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा के तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये जो प्रति उत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलवाया गया है। उचित है, उचित है। परमात्मा के साथ लड़के हारना भी उचित है, और परमात्मा के खिलाफ लड़के जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी, अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अब कौरवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, रिस्पांस है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध में ही दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्रुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्खानादात्मु पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम्
हृदयानि व्यदारयात् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। महाधनुर्धारी काशीपति, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सलक का पुत्र सात्यकी, हे पृथ्वीपते, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उक्त सभी योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण कर रही पांचजन्य आदि शंखों से उत्पन्न महाध्वनि ने संपूर्ण शंखों से शब्दों से मिलकर धृतराष्ट्र के पुत्र, संबंधी और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुका स्वस्थितान् कैर्मर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। राजन, शस्त्रास्त्र चलने के समय युद्ध के लिए इकट्ठे हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के सैनिकों को देखकर अर्जुन ने स्वयं भी धनुष उठाकर भगवान से यह वाक्य कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जहाँ पर से मैं इस संग्राम में किनके साथ मुझ युद्ध करना चाहिए यह जानने के लिए युद्ध की इच्छा वाले अतएव युद्ध के लिए तत्पर इन सब योद्धाओं के निरीक्षण करो। वहाँ पर ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। अर्जुन किनके साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है। इसमें 2-3 बातें आज की सुबह के लिए आखिरी समझ लेनी उचित है, फिर हम सांझ बात करेंगे। एक तो अर्जुन का ये कहना कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है, उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले चल के खड़ा कर दे, एक बात की सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक व्यवस्था है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वो पूछ रहा है, उनको मैं देख लूं। कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर हैं, उन्हें मैं देख लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वो अंधा होता है, वो दुश्मन को देखता नहीं, वो दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वो दुश्मन को देखना नहीं चाहता, उसे तो जो दिखाई पड़ता है वो दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं, वो दुश्मन निर्मित करता है, वो दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता
तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन कृष्ण को कहता है, मुझे ऐसी जगह, ऐसे परिप्रेक्ष्य के बिंदु पर खड़ा कर दें जहां से मैं उन्हें देख लूं जो लड़ने के लिए आतुर यहां इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। समस्त युद्धों का, कैसे भी युद्ध हो जीवन के, भीतरी या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए आमतौर से जो युद्ध पिपासु है वो नहीं जीत पाता, क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे न पहचानते हो तो हार पहले से ही निश्चित है। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए, उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। ये अर्जुन ये कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है, उनका निरीक्षण कर लूं, उनको ऑब्जर्व कर लूं। ये थोड़ा विचार नहीं है। जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है। और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा। ये अर्जुन क्रोध में नहीं, इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है। ये क्रोध की बात नहीं है। जैसे युद्ध बाहर बाहर है, छू नहीं रहा है कहीं, साक्षी होकर देख लेना चाहता है कौन कौन लड़ने आए, कौन कौन आतुर है। ये निरीक्षण की बात कीमती है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है, राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना हो तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना, लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाएं तो पहले बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ रहे हैं, वो कौन है। इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी होने की क्षमता, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है, उसकी रंगमंच तैयार हो गई है। लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है अगर आगे की गीता पता भी ना हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वो इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन का लड़ना मुश्किल पड़ेगा, यह आदमी लड़ ना सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने ही वाली है। क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वो आदमी लड़ने में मुश्किल पाएगा। ये जब देखेगा तो लड़ ना पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता न भी पता हो आगे तो जो आदमी निरीक्षण के तत्व को समझेगा वो इसी सूत्र पर कह सकेगा कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, ये आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा, ये आदमी युद्ध से हट सकता है। क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा, जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूटाइल, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वो कहेगा हट जाऊं। ये अर्जुन जो बात कह रहा है वो बात इसके चित्त की बड़ी प्रतीक है।
ये अपने चित्त को इस सूत्र में साफ किए दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मैं युद्ध को आतुर हूं, मेरे सारथी मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं दुश्मनों का विनाश ठीक से कर सकूं। ये नहीं कह रहा। कहना यही चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने आए, कितने आतुर हैं, मैं निरीक्षण कर सकूं। ये निरीक्षण बता रहा है कि यह आदमी विचार का आदमी है, और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। या तो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन है, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, या युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो निर्विचार है, कृष्ण की तरह। विचार है बीच में। ये तीन बातें हैं। विचारहीन विचार के पहले की अवस्था है। युद्ध बहुत आसान है, युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। वो प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वो प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होती है। वो मित्रता भी बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है, क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनाना जरूरी होता ही है। बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है। विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुता ही निकलती है। युद्ध स्वाभाविक है। दूसरी सीढ़ी विचार की है। विचार सदा डमाडोल है, विचार सदा कंपित है, विचार सदा वेवरिंग है। दूसरी सीढ़ी पर अर्जुन है। वो कहता है निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर युद्ध में उतरे। कभी कोई दुनिया में देख समझ के युद्ध में उतरा है? देख समझ के तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझ के युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। और तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण है, वो निर्विचार की है। वहां भी विचार नहीं है, लेकिन वो विचारहीनता नहीं है। थॉटलेसनेस और नो थॉट, विचारहीनता और निर्विचार एक से मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनमें बुनियादी फर्क है। विचार निर्विचार वो है जो विचार की व्यर्थता को जान के ट्रांसेंड कर गया, पार चला गया। विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है, जीवन की भी, प्रेम की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी, युद्ध की भी। विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है। लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार विचार की भी व्यर्थता बतला देता है, और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में सब ठीक वैसा ही हो जाता है संभव जैसा विचारहीन को संभव था, लेकिन क्वालिटी, गुण बिल्कुल बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जैसे होता है, जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है बुढ़ापे तक, तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपरी ही समानता होती है। संत की आंखें भी छोटे बच्चे की तरह भोली हो जाती, लेकिन छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है, अभी सब निकलेगा। इसलिए छोटा बच्चा तो एक वल्कनो है, एक ज्वालामुखी है, अभी फूटा नहीं है, बस इतना ही है। उसकी निर्दोषता, उसकी इनोसेंस ऊपर ऊपर है, भीतर तो सब तैयार है, बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी काम आएगा, क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, सब आएगा। अभी सबकी तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बॉम्ब है, अभी समय लेगा और फूट पड़ेगा। लेकिन संत पार जा चुका, वो सब जो भीतर बीज फूटने थे फूट गए और व्यर्थ हो गए और गिर गए। अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा। अब आंखें फिर सरल हो गई हैं, अब फिर सब निर्दोष हो गया। इसलिए जीसस ने कहा है, किसी ने पूछा जीसस से कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, तो जीसस ने कहा कि वे जो बच्चों की भांति हैं। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं प्रवेश कर सकते। जो बच्चों की भांति हैं, अर्थात जो बच्चे नहीं हैं। एक बात तो पक्की हो गई, जो बच्चे नहीं हैं लेकिन बच्चों की भांति हैं। बच्चे तो प्रवेश करें तब तो कोई कठिनाई नहीं, सभी प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चों की भांति हैं, जो पार हो गए। इसलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। अज्ञानी जैसा ही सरल हो जाता है परम ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छिपी रहती है, कभी भी प्रकट होती रहती है। परम ज्ञानी की सब जटिलता खो गई होती है। जो विचारहीन है उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है, वो विचार कर सकता है, करेगा। जो निर्विचार है वो विचार के अतिक्रमण में हो गया,
वो ध्यान में पहुंच गया, समाधि में पहुंच गया। जो कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होगी, ये जो पूरा भीतर का अंतर्द्वंद उपस्थित होगा। अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है, या तो वो विचारहीन हो जाए, नीचे उतर आए, वहां खड़ा हो जाए जहां दुर्योधन और भीम खड़े, तो युद्ध में जा सकता है, और या फिर वो वहां पहुंच जाए जहां कृष्ण खड़े हैं, निर्विचार हो जाए, तो युद्ध में जा सकता है। अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे, मध्य में ही रहे, विचार में ही रहे, तो वो जंगल जा सकता है, युद्ध में नहीं जा सकता है। वो पलायन करेगा, वो भागेगा। शेष संध्या हम शुरू करें।